हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अबाउट द थायराइड ग्लैंड। आखिर डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपका थायराइड चेक करो, मतलब ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप पहले थायराइड चेक करके आओ, रिपोर्ट लेके आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे की ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में ये सब कुछ बताने वाली हूँ कि थायराइड मतलब क्या होता है, कौन से सिम्टम होते हैं। तो इसके लिए हमें थायराइड जो है वो चेक करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो फिर हम सबसे पहले पता करते हैं कि थायराइड ग्लैंड मीन्स क्या होता है। दैट मीन्स शील्ड लाइक। ओके, थायराइड मीन्स व्हाट, शील्ड लाइक। ओके, ये हो गई आपकी शॉर्ट में डेफिनेशन। ओके, थायराइड में शील्ड लाइक हमारे जो हम जो बोलते हैं यहाँ पर नेक जो है इधर रहती है थायराइड ग्लैंड। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो दिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ front and sides of neck, where it is situated in the front and the sides of neck. Okay, it regulates BMR, that is basal metabolic rate, and stimulates somatic and psychic growth, play an important role in calcium metabolism. Okay, ये क्या करता है, आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है। पहले तो लिखना है इट इज़ अ शील्ड लाइक। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज इट, इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस, इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको क्या करना है, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर आपको उसका लोकेशन लिखना है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट। ओके, इन द लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड साइड्स ऑफ नेक। देन क्या करता है, यह रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR। then it will stimulates the somatic and psychic growth and plays an important role in the calcium metabolism. okay, ये हो गया आपका इसका डेफिनेशन। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, स्ट्रक्चर जो है ये कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। इसको क्या होते हैं, टू लोब्स होते हैं, दैट इज राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। ओके, इसको होते हैं टू लोब्स, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। दिस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इस्थमस। आपको ये जो है स्ट्रक्चर में क्या लिखना है, स्ट्रक्चर में आपको लिखना है कि इसको टू लोब्स होते हैं। ओके, राइट एंड द लेफ्ट लोब, देन दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इस्थमस। इसे क्या क्या कहते हैं, फिर इस्थमस। थर्ड लोब होता है, उसको क्या कहते हैं, पिरामिडल लोब। इट ऑल्सो हैज़ फाइब्रस और फाइब्रोमस्कुलर बैंड, also called as a levator of thyroid gland, which descends from body of head bone to isthmus or to pyramidal lobe. Okay, third lobe को क्या बोलेंगे अपन, pyramidal lobe. Okay, it also has the fibrous or fibromuscular band which is called as a levator of thyroid gland. Okay, इसको क्या होता है, एक फाइब्रस बैंड भी होता है और फाइब्रोमस्कुलर बैंड भी होता है, उसे क्या कहते हैं, लिवेटर ऑफ थायराइड ग्लैंड। देन आपको इसका वो कहाँ से कहाँ तक है, इट डिसेंड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ हेड बोन टू द इस्थमस। ओके, और पिरामिडल लोब। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक डिसेंड होता है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ हेड बोन टू इस्थमस टू पिरामिडल लोब। ओके, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बोली थी हमने डेफिनेशन में। इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड द साइड्स ऑफ नेक। ओके, अभी आपको इसका प्रॉपर सिचुएशन लिखना है। सिचुएशन, इट लाइज अगेंस्ट C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रा। इट इज़ एन MCQ क्वेश्चन, याद रखिएगा। C5, 6 दैट इज सर्वाइकल 5th, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7 एंड थायराइड 1 वर्टिब्रे। ओके, देन ईच लोब, जो लोब हमने बोले थे कितने लोब है, 3 लोब है, राइट लेफ्ट एंड द थर्ड लोब इज कॉल्ड एज ए पिरामिडल लोब। ओके, ईच लोब एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू 5th, 4th और 5th ट्रकियल रिंग। ओके, ईच लोब एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू 4th और 5th ट्रकियल रिंग। ओके,
फिर इस्थमस जो है, इस्थमस इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ ट्रकियल रिंग। इस्थमस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ ट्रकियल रिंग। ओके, ये हो गया आपका सिचुएशन। फिर हम नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है। ओके, आखिर थायराइड ग्लैंड की डायमेंशन क्या है, वो कितनी बड़ी है, उसके मेजरमेंट्स क्या है। ओके, डायमेंशंस जो है, ईच लोब मेजर्स अबाउट, देखिए अभी लोब का मेजरमेंट दिया है 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आएंगे, तो आपको याद रखना है 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर इस्थमस का डायमेंशन क्या है? 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है इसका वेट कितना है। आखिर थायराइड ग्लैंड वेट कितना होता है? इट इज़ 25 ग्राम। ओके, इसका वेट कितना है? 25 ग्राम। इट इज़ लार्ज इन फीमेल्स। ओके, लार्जर इन फीमेल्स दैन इन मेल्स। वो क्या होती है? लार्ज होती है फीमेल्स में मेल्स के तौर पर। ओके, एंड साइज इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेंसेस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसका साइज़ क्या होता है? ड्यूरिंग मेंसेस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, सो इसके लिए हम हमेशा देखते हैं कि अगर कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहा तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि थायराइड चेक करो, या फिर प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो गया तो डॉक्टर पहले क्या बोलते हैं कि थायराइड चेक करो। तो आगे हम देखेंगे कि आखिर क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि थायराइड चेक करो। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो इसके रिलेशंस क्या है, मतलब इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन है, ये भी हम देखेंगे। ओके, इट हैज़ 3 लोब्स, राइट लोब, लेफ्ट लोब एंड द पिरामिडल लोब। ओके, ये तो क्लियर हो गया। देखियो आप, लोब्स आर कैसा है? कोनिकल इन शेप। लोब्स आर कोनिकल इन शेप, हैविंग एन अपेक्स। इसका शेप कैसा है? कोनिकल, मतलब जैसे ट्रायंगल जैसा। ओके, हैविंग एन अपेक्स, बेस एंड द 3 सर्फेसेस। ओके, लैटरल, मीडियल एंड द पोस्टेरोलैटरल। इसको कितने सरफेस है? लैटरल, मीडियल एंड द पोस्टेरोलैटरल surfaces. ओके, लोब्स को इट इज एन कोनिकल इन शेप, हैविंग अपेक्स, बेस एंड द 3 surfaces. ओके, लैटरल, मीडियल एंड द पोस्टेरोलैटरल। ओके, देन इसको 2 बॉर्डर से, एंटीरियर बॉर्डर मतलब आगे के बॉर्डर एंड पोस्टेरियर दैट मीन्स पीछे की बॉर्डर। ओके, क्लियर। फिर हम देखेंगे रिलेशन इस्थमस। इस्थमस इट कनेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ द 2 लोब्स। हमने देखा कि राइट एंड द लेफ्ट लोब that are connected to each other by the isthmus. Okay, then again this isthmus it has 2 surfaces and 2 borders. 2 surfaces that is anterior surface and posterior surface, मतलब आगे का भाग और पिछला भाग, और 2 borders that is superior border and the inferior. superior that means जो ऊपर है, और inferior that means वो जो नीचे है। superior border and the inferior border. Okay, so these are the relations. अभी हम देखेंगे इसका आर्टेरियल सप्लाई आपको लिखना होता है। एग्जाम में क्या होता है, ये जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आता है आपको कि राइट डाउन अबाउट थायराइड ग्लैंड। तो इसमें आपको सब लिखना है, उसका डेफिनेशन, उसका सिचुएशन, फिर डायमेंशंस, उसके रिलेशंस, फिर आर्टरी सप्लाई, फिर उसका वीनस सप्लाई, फिर उसका नर्वस सप्लाई। ओके, देन फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजी, और फिर उसके यूजेस। ओके, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है ओके, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। सो आर्टरी सप्लाई क्या है? थायराइड ग्लैंड सप्लाई बाय द थायराइड आर्टरी। ओके, सिंपल, दैट मीन्स उसमें भी आपको स्पेसिफिकली अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, थायराइड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय superior thyroid artery and the inferior thyroid artery. Okay, also from the tracheal and the esophageal arteries it got the blood supply. Okay, it got the blood supply from tracheal and the esophageal arteries. Okay, next we see the venous supply. Okay, it is supplied by the thyroid vein. कौन सा thyroid vein? superior thyroid vein, middle thyroid vein and the inferior thyroid vein. Okay, let's see its lymphatic drainage. इट इज सप्लाइड बाय, हमने इसका सिचुएशन देखा था, इट लाइज अगेंस्ट द C5, C6, C7 एंड द T1 वर्टिब्रा. ओके, तो इसके लिए इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज का है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड द प्री एंड पैराट्रकियल लिम्फ नोड्स. ओके,
सर्वाइकल एंड प्री एंड पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स। ओके, ये हो गया इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। फिर इसका नर्वस सप्लाई क्या है? इट इज सप्लाइड बाय मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड द सुपेरियर एंड द इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ओके, हमने देखा ये सिचुएशन के हिसाब से आपको याद रखना है, सप्लाइड बाय सुपेरियर एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एंड द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। इट इज़ वेरी सिंपल टू मेमोराइज। ओके, देन हिस्टोपैथोलॉजी एंड इट्स फंक्शंस। ओके, हिस्टोलॉजी, अभी हम क्या देखेंगे इसकी हिस्टोलॉजी, आखिर ये कहाँ से डेवलप होती है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। ओके, ये इसको क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। आखिर कौन से होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स? फर्स्ट इट इज़ अ फॉलिकुलर सेल्स and second it is a parafollicular cells. Okay, follicular cells it will secrete T3 and the T4. Okay, and the parafollicular cell it secrete thyrocalcitonin. Okay, T3 and the T4 these are the hormones of thyroid gland. Okay, इट क्या करते हैं वो हमने देखा कि थायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, बीएमआर रेगुलेट करता है, दैट इज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट मेंटेन बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड आल्सो स्टिमुलेट सोमैटिक एंड द साइकिक ग्रोथ। हमारे जो सोमैटिक एंड साइकिक ग्रोथ है इसका रेगुलेशन कौन करता है, थायरॉइड ग्लैंड। उसके भी कौन से, फॉलिकुलर सेल्स। और पैराफॉलिकुलर सेल इट विल सिक्रीट द थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, दिस प्रमोट्स द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम salt in the skeletal and other tissue leads to the hypocalcemia. थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, it promotes the deposition of the calcium in the skeleton and the other tissues leading to the hypocalcemia. ये क्या करता है, कैल्शियम को डिपॉजिट करता है हमारे स्केलेटल और अदर टिश्यू में, दैट वो क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। हमें हमारा शरीर का जो है वो कैल्शियम कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो दैट मीन्स लो इन द कैल्शियम लेवल। ओके, अभी अभी आप देखेंगे कि डॉक्टर बोलते हैं कि थायराइड चेक करो, दैट मीन्स क्या होता है, कभी कभी कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, या कभी कभी क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर कभी कभी बहुत भूख ही नहीं लगती।